आज हम शुरू करते हैं एक नया सिलसिला क्वेश्चन एंड आंसर्स का। जब से ये वीडियोस का यूट्यूब पे शुरू हुआ है हमारा प्रोग्राम, बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ पूछते हैं पौधों के बारे में एंड उसमें क्या है कि हर कोई इंडिविजुअली जवाब देना जरा सा कठिन हो जाता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर यथा समय और यथोचित दे दूँ, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। तो अब सोचा है कि आपके जो भी प्रश्न होते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार सारे कंपाइल करके और उसमें हम सवाल जवाब करेंगे। तो आप एक बात ये मान के चलिए कि जो भी जवाब होंगे वो एक जनरलाइज्ड उसमें होंगे, क्योंकि अब पता नहीं होता है कि आप हिंदुस्तान के किस हिस्से में आपकी रिहाइश है। तो क्लाइमेट और वेदर एंड टेम्परेचर, उन सब का भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा कि जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगी प्लीज आप उसको अपने यहाँ के हिसाब से वैरी करेंगे, उसको वो सब बातों को अपने जगह के हिसाब से, आपके प्रदेश की कैसी जलवायु है उसके हिसाब से आप उसको कंसिडर करेंगे। तो और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी अपने प्रश्न पूछें वो हैशटैग ईला शर्मा करके इस लिंक में या जो भी मेरे वीडियो होंगे उसमें डाल देंगे तो सॉर्ट आउट करने में मुझे बहुत आसानी होगी और आप अपने प्रश्न जो है आप इसमें स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज का। इन्होंने लिखा है कि इनके घिया में फल जो है लग रहे हैं, छोटे हैं, लेकिन वो काले पड़ जा रहे हैं। तो अंकित जी, ये एक तरह का फंगस होता है जो आपके पौधों को और फलों को खराब करता है। तो इसके लिए आप जो सॉइल में पानी आप डाल रहे हो और उसके संग में जो आपकी घिया की पत्तियां लग रही हैं उनको प्लीज हटाएं, क्योंकि जब वो सॉइल के संग में पत्तियां लगती हैं मिट्टी के संग में तो क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन डेवलप होता है, मॉइस्चर होता है उसमें और डैम्पनेस होती है, तो वहां से वो फंगस क्रिएट होता है और आपके पौधे को और फल को खराब करता है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा और डिश वॉश या कोई भी शैम्पू, माइल्ड शैम्पू लेके 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 3-4 ड्रॉप्स माइल्ड शैम्पू की लेके 1 लीटर पानी में मिलाएं और उसका स्प्रे कंटिन्यूअसली करें। और स्पेशली शाम के टाइम में अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिलीबग्स जो हैं, जो ये जो फंगस आपकी लगी है ये उससे नष्ट होगी। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, अगेन दिस इज व्हाइट मिलीबग्स, पूछा है दीपाली गुप्ता जी ने। इनके व्हाइट मिलीबग्स अमरूद में लग गए हैं। तो मिलीबग्स के लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया उपाय है कि आप वही शैम्पू की 3-4 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में लेके उसको स्प्रे करें बहुत अच्छी तरह से, टहनियों पे, पत्तों पर, आगे पीछे सब जगह उस पर बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करें। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो आप जो टिप्स पे वो लगे हैं प्लीज़ उनकी ट्रिमिंग प्रूनिंग करके उनको हटा दें और नष्ट कर दें उन टहनियों को। और अगर कम है तो आप ये रेगुलरली करें, इससे आपके जो मिली बग्स हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। और दूसरा, जब आप पानी डालते हैं तो पानी का अगर आप जोरदार स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, जेट स्प्रे जिसको कहते हैं, उससे भी वो गिरते हैं। तो जब वो नीचे गिरते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसके ऊपर फिर आपको ये जो शैम्पू और इसका लिक्विड का बताया है पानी का, इसको जरूर स्प्रे करिए, क्योंकि फिर वो वहां से फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि आप स्प्रे करिए और नेक्स्ट डे उनको फिर से मिट्टी के ऊपर भी स्प्रे करिए जब तक कि आपके ये नष्ट ना हो जाए। अगला सवाल है, रिक्वेस्ट है बल्कि धर्मीत कौर जी की, कि वीडियो में आप पत्ती की खाद बनाना बताएं। तो धर्मीत जी, ऐसा है कि पत्ती की खाद तो बहुत बार बता चुके हैं हम, और अभी संडे फंडे वाला जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। आप देखें, इस समय बहुत आसान है, आप जरूर कोशिश करिए। एक और रिक्वेस्ट आई है सुनीता आहूजा जी की। वो कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑन हाउस प्लांट्स पर एक वीडियो बनाइए कि उनकी रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए। तो सुनीता जी, इस पे मेरे कई वीडियो हैं, लिंक हम शेयर कर देते हैं, आप प्लीज
गो थ्रू दोज वीडियोस और अपने इंडोर प्लांट्स को ठीक से रखिए। अगला सवाल भेजा है दीपाली गुप्ता जी ने एक और। इनका कहना है कि क्या मैं इस समय स्पाइडर प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकती हूँ और उसमें से बेबी शूट्स भी निकल रहे हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, डिपेंडिंग ऑन वेयर आर यू लिविंग, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में गर्मी टेम्परेचर काफी हो गया है और रिपोर्टिंग में हो सकता है अगर आप उसको ठीक से छांव में ना रख पाए प्रॉपर जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है पौधे की रिपोर्टिंग के बाद, तो आपका पौधा नष्ट हो जाए। कोई हर्ज नहीं है, आप मानसून तक वेट करिए, सितंबर में रिपोर्टिंग करिए और आपका पौधा स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। रेणुका आधी जी पूछती हैं कि जब पेड़ पे नींबू लग जाता है तो उसको पकने में कितना समय लगता है? हमेशा हम लोगों को ये उत्सुकता बनी रहती है कि फल लग गया, अब पक नहीं रहा है, अब पक नहीं रहा है, कब हम इसको तोड़ेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हरे नींबू कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि वो तोड़ने के बाद में पीले नहीं पड़ते हैं। वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, लेकिन पीले नहीं पड़ेंगे। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि पेड़ पे नींबू पकने पे 9 महीने कम से कम लगते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न श्रुति जाधव जी का है। आप कह रही हैं कि वो सब्जियां लगाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास जगह की भी कमी है और धूप की भी कमी है। जानकर बहुत खुशी हुई श्रुति जी कि आपको सब्जियों में इंटरेस्ट है और आपको ये भी पता है कि लिमिटेशंस आपकी क्या हैं। तो आप भिंडी, बैगन, टमाटर टाइप की सब्जियां नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि फलदार सब्जियों को यकीनन धूप की जरूरत पड़ती है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकती हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इस समय आप चौलाई, कुल्फा, ये सब सब्जियां आप लगा सकती हैं। उनमें बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास सवेरे की या शाम की धूप आती है तो भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां गमलों में बहुत अच्छी तरह उग सकती हैं। आपको जगह की भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि एक बड़े गमले में अच्छी सब्जियां निकल आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनके लिए हमें गहरे गमले नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं ये बहुत शैलो होती हैं। तो आप आराम से 2 गमलों में भी अगर आप चौलाई लगाती हैं तो आपके 4 जनों के परिवार के लिए बहुत हो जाती है। प्लीज कोशिश करिए, हार मत मानिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी। पूनम मल्होत्रा जी कह रही हैं कि उनके नींबू के पेड़ में फूल बहुत आते हैं, लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। ये बहुत आम शिकायत है पूनम जी कि फूल आते हैं और फल नहीं लगते हैं या कम लगते हैं। तो ऐसा है कि फूल नींबू के पेड़ में बहुत ज्यादा आते हैं और प्रकृति का नियम है कि उसी टाइम हवा भी चलती है और आंधी भी आती है। आप देखेंगे आम के पेड़ में भी यही स्थिति होती है कि बौर आधे फूल गिर जाते हैं, क्योंकि अगर सभी फूल फल में परिवर्तित हो जाएं तो पेड़ उनका नेचुरल तरीके से वजन नहीं ले पाएगा। तो ये प्रकृति स्वयं ऐसे करती है। दूसरी बात ये है कि जब आपके नींबू के पेड़ में फूल आते हैं तो प्लीज पानी का ध्यान रखिए। पानी आप रोक दीजिए, उसमें पानी मत दीजिए, उसकी अधिकता से भी वो फूल जो है वो झड़ जाते हैं। जब आपके नींबू एक कंचे के साइज के बराबर हो जाए या छोटे मटर के दाने के जितने हो जाए, then again start watering in regular intervals। बराबर मॉइस्चर आप जमीन में बना के रखिए, नहीं तो क्या होगा, आप कहेंगे कि आपके नींबू, अक्सर देखा होगा कि वो फट जाते हैं। उसका यही कारण होता है फटने का कि आप पानी इरेगुलर इंटरवल्स पे दे रहे हैं। तो आशा है अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पानी का ख्याल रखेंगे, तो आपके नींबू के फूल जो है वो झड़ेंगे नहीं और आपको पर्याप्त फल मिलेंगे। सुनीता आहूजा जी ने पूछा है कि जो हम एंजाइम बनाते हैं तो क्या हम 2 या 3 लीटर का जो जार होता है पर्ल पेट का, उसमें बना सकते हैं? जी, आप उसमें बिल्कुल बना सकते हैं। पर अच्छा ये होगा कि आप छोटे मुंह की बोतल में, जैसे पेप्सी की या बिस्लरी की है, अगर आप उसमें बनाते हैं तो क्योंकि उसमें जो फिज क्रिएट होती है वो उसको एंजाइम को बनाती है, तो इसलिए आप अगर उसमें बनाएंगे और उसका फिज रोज निकाल देंगे तो आपका एंजाइम बहुत अच्छा बनेगा। धर्मीत कौर जी ने एक सवाल और पूछा है कि
क्या जो नींबू के फूल और पत्ते झड़ते हैं उनको मैं सॉइल में मिला सकती हूँ? ऑफ कोर्स धर्मी जी, व्हाई नॉट? कंपोस्ट इसी की तो बनती है, आप जरूर उसको यूज करिए, उसको वेस्ट मत कर दीजिए। एंड अदरवाइज ऑल्सो फूल इतने टाइनी होते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू पिक देम अप। और अगर आपको फूल चाहिए, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक चादर बिछा सकते हैं, चादर पे जो फूल गिरेंगे आप उनको कलेक्ट कर लीजिए और उनको अपने टी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी में डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप इस तरह से उन फूलों को भी यूज कर सकते हैं। अगला सवाल संगीता चंद्र जी ने पूछा है कि उनका जो बैगन का पेड़ है उसमें फूल लगते हैं और झड़ जाते हैं। संगीता जी, फूलों के झड़ने का बैगन में एक मेन कारण होता है कि वो पानी की कमी। किसी भी पौधे में जब फूल लग जाते हैं तो उसमें नमी जरूर बनी रहनी चाहिए। जब अगर नमी नहीं होगी आपकी मिट्टी में तो फूल यकीनन झड़ जाएंगे उसके। और दूसरा क्या है, फल ना लगने का एक और कारण है कि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। बैगन के पेड़ में पॉलिनेशन जो है अमूमन हवा के उससे ही होता है कि एक दूसरे से हवा के प्रभाव से ही पॉलिनेशन पौधे पर कर लेते हैं वो। तो अगर आपकी वेदर कंडीशंस उस समय के लिए ठीक नहीं है तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा और आपके बैगन में फल नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपने प्रश्न नीचे कमेंट्स सेक्शन में हैशटैग आस्क ईला शर्मा करके भेजिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर अगले हफ्ते देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी सेफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अपनी फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि उनके कोई क्वेश्चंस हैं इस सिलसिले में, गार्डनिंग के सिलसिले में, तो दे शुड नॉट हेजिटेट इन आस्किंग एंड कमिंग अप विद देयर क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।